हाय गाइस, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बस वेट। गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही मोस्ट कॉमन कंफ्यूजन की। जब भी हम अपना कंप्यूटर खरीदने जाते हैं तो सबसे पहला कंफ्यूजन माइंड में ये रहता है कि डेस्कटॉप लें या फिर लैपटॉप लें। तो आज इस वीडियो में जस्ट मैं आपको यहाँ पे 8-10 चीजें बताऊंगा, दोनों के बीच में डिफरेंसेस बताऊंगा कि आपको किन किन बेसिस पे कौन सी चीज प्रेफर करनी चाहिए। ये सब चीजें आपके यूजर्स पे डिपेंड करता है कि आपको कब लैपटॉप लेना चाहिए और कब डेस्कटॉप लेना चाहिए। दोनों ही चीजों के, दोनों ही डिवाइसेस के, चाहे आप डेस्कटॉप लें चाहे लैपटॉप लें, अपने अपने एडवांटेजेस भी हैं और अपने अपने डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो उन सभी एडवांटेज और डिसएडवांटेज को कंसीडर करते हुए आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बताने वाला हूं, जिनमें से आपको कुछ बेसिक चीजें पता भी होगी, लेकिन हो सकता है कि ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहे। अगर आप कंप्यूटर जैसी डिवाइस आप खरीदने जा रहे हो तो आप ये आसानी से डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि आपको लैपटॉप लेना है या डेस्कटॉप लेना है इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए यहाँ पे एक बैटल स्टार्ट करते हैं, लैपटॉप वर्सेस डेस्कटॉप या फिर डेस्कटॉप वर्सेस लैपटॉप का। तो यहां पर हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट पॉइंट और सबसे पहले बात करते हैं कॉस्ट की। कॉस्ट इफेक्टिव चीज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सीधा इफेक्ट इसका हमारी जेब पर पड़ता है। हम अपने बजट के अकॉर्डिंग ही चल सकते हैं। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पे अरेंज किया है कि जो यहाँ पे आपको ग्रीन कलर में नजर आ रहा है दैट इज एडवांटेज इन माई पॉइंट ऑफ व्यू, और जो रेड कलर में, जो लाइट रेड कलर में आपको नजर आ रहा है दैट इज डिसएडवांटेज इन माई पॉइंट ऑफ व्यू। और मैं आपको बता दूं कि इन माई पॉइंट ऑफ व्यू ही नहीं, जब भी आप इन चीजों को कंसीडर करेंगे तो आप भी पाएंगे कि एक्चुअल में ये चीजें एक तरीके से एडवांटेज भी रखती हैं और डिसएडवांटेज भी रखती है। तो सबसे पहले बात करते हैं डेस्कटॉप और लैपटॉप के बारे में और दोनों की ही कॉस्ट के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे जब भी आप कोई डेस्कटॉप लेते हैं तो इसके जो कंपोनेंट हैं इसके लिए आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। सपोज आप एक डेस्कटॉप असेंबल करवा रहे हैं तो आप कौन सी हार्ड डिस्क लें, कितनी रैम लें, कितना आप ग्राफिक कार्ड लें, कौन सा कैबिनेट लें, कौन सी पावर सप्लाई लें, कौन सा मॉनिटर लें, तो आपके पास ऑप्शंस रहते हैं कंपोनेंट के और उसके अकॉर्डिंग आप अपने बजट को सेट कर सकते हैं। एक लो बजट में एक अच्छा स्पीडी सिस्टम आप ले सकते हैं। वहीं अगर हम लैपटॉप की बात करें तो एक कंप्लीटली असेंबल्ड डिवाइस हमारे सामने आती है। हमारे पास ऑप्शन क्राइटेरिया बहुत कम हो जाता है, हमें उसके साथ जाना ही पड़ता है। अगर किसी लैपटॉप में 500 GB हार्ड डिस्क है या फिर SSD है और बाकी की कॉन्फ़िगरेशन के साथ हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, तो किसी न किसी चीज के साथ हमें लैपटॉप में कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ता है। तो यहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिव बहुत ज्यादा हो जाता है डेस्कटॉप इन कंपैरिजन ऑफ लैपटॉप। अगर हम अच्छा स्पीडी लैपटॉप अगर चाहते हैं तो 70 से 80 हजार से भी ऊपर हमारा बजट चले जाएगा, तब हमें एक हमारा सेटिस्फैक्टरी लैपटॉप हमें मिल सकता है। वही चीज जो हमें 70 से 80 हजार लैपटॉप में मिलेगी, वही सेम चीज हम 40 से 50 हजार, 30 से 40 हजार डेस्कटॉप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कॉस्ट का बहुत अच्छा डिफरेंस आ जाता है और हमारी चॉइसेस का भी अच्छा डिफरेंस आ जाता है। तो ये सबसे मेन पॉइंट है कॉस्ट का, अगर हमारे लिए और चीजें मैटर नहीं करती है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट जो चीज है वो है पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी के बारे में आप जानते ही हैं कि लैपटॉप एक ऐसी डिवाइस है हमारे पास जिसे हम कहीं भी उठाकर ले चलते हैं। ठीक है, जस्ट चार्ज किया, 8-10 घंटे का हमें बैटरी बैकअप मिल गया, ट्रेन में जा रहे हैं, फ्लाइट में जा रहे हैं, अपना कोई इंपॉर्टेंट टास्क हमें करना है तो जस्ट हम लैपटॉप को उठाकर चल सकते हैं। लेकिन डेस्कटॉप के साथ ये सब चीजें पॉसिबल नहीं है। CPU है, मॉनिटर है, कीबोर्ड अलग है, माउस अलग है, सब चीजें एक साथ ले जाना पॉसिबल नहीं है। और सब चीजें एक साथ ले भी जाओ तो उन्हें प्लग इन कहां करोगे, ठीक है, क्योंकि इसमें चार्जिंग सिस्टम तो है नहीं। तो पोर्टेबिलिटी एक मेन फैक्टर है जहां पे डेस्कटॉप का एक डिसएडवांटेज है, लेकिन वहीं लैपटॉप को एडवांटेज है कि जब भी आपको किसी तरह कोई वर्क करना हो, पोर्टेबल वर्क करना हो, तो आप इसको कहीं भी अपने साथ एक छोटे से बैग में ले जा सकते हैं। तो ये इसका मेन एडवांटेज है लैपटॉप का। ठीक है, तो यहां पर आप जितने भी यहां पर मैं आपको डिफरेंसेस बताऊंगा, आप अपने आप इवेल्युएट कर सकते हैं कि आपकी नीड क्या है और नीड के अकॉर्डिंग आप कोई भी सिस्टम बाय कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोसेसर की तरफ। जो भी हम डेस्कटॉप लेते हैं, डेस्कटॉप का प्रोसेसर का जो साइज होता है, आप उसको देखेंगे, अगर आप उसको देखेंगे ध्यान से तो वो मोस्ट प्रोबेबली आपका लैपटॉप के प्रोसेसर के साइज से बड़ा होता है। और इसका इफेक्ट डायरेक्टली प्रोसेसर की वर्किंग पे पड़ता है, क्योंकि डेस्कटॉप के प्रोसेसर ज्यादा पावरफुल होते हैं। वर्किंग में दोनों के प्रोसेसर में कोई इफेक्ट नहीं होता है, वर्किंग सेम रहेगी, लेकिन साइज बड़ा है तो पावरफुल भी ज्यादा होगा। जब भी कोई नया प्रोसेसर मार्केट में लॉन्च होता है तो वो सबसे पहले डेस्कटॉप वर्जन के लिए ही यहाँ पर अवेलेबल होता है, उसके बाद वो लैपटॉप वर्जन के लिए अवेलेबल होता है। और मेन एडवांटेज ये भी है कि जो डेस्कटॉप प्रोसेसर्स होते हैं वो बहुत ही पोर्टेबल होते हैं, आप उनको निकाल कर कभी भी आप उनको साफ करके वापस से लगा सकते हैं। वही पोर्टेबिलिटी आपको लैपटॉप के साथ नहीं मिलती है, आप उनको नहीं निकाल पाते हैं। तो ये एक मेन डिसएडवांटेज है लैपटॉप का और डेस्कटॉप के ऊपर, क्योंकि डेस्कटॉप में आपको ये सब चीजें बहुत आसानी से मिल जाती हैं। तो प्रोसेसर
ज्यादा पावरफुल होते हैं डेस्कटॉप में बजाय लैपटॉप के। लेकिन वहीं अगर हम गेमिंग लैपटॉप्स की बात करें तो गेमिंग लैपटॉप्स की जो वर्किंग है, जो पावर है, वो लगभग डेस्कटॉप के बराबर ही रहेगी, लेकिन उनका जो प्राइस है वो भी उतना ही हाई हो जाएगा इन कंपैरिजन ऑफ लैपटॉप। चलते हैं आगे, बात करते हैं इंटरनल स्टोरेज की। डेस्कटॉप और लैपटॉप में जो एक और मेन जो डिफरेंस है वो ये है इंटरनल स्टोरेज का। डेस्कटॉप में आपने देखा होगा आप 3, 4, 5 हार्ड डिस्क तक लगा सकते हैं, ठीक है, डिपेंड ऑन योर पोर्ट, आपके मदरबोर्ड पे कितने पोर्ट हैं। आप 4 हार्ड डिस्क तो मिनिमम लगा ही सकते हैं, क्योंकि 4 हार्ड डिस्क के पोर्ट तो आपको मिनिमम किसी भी मदरबोर्ड पे मिल ही जाएंगे। वहीं लैपटॉप में आपको 1 या 2 से ज्यादा स्लॉट नहीं मिलते हैं। उसमें आपके साथ डिमेरिट ये हो जाता है कि अगर आपको सपोज अपनी हार्ड डिस्क को अपग्रेड कराना है तो आपको उसको रिप्लेस ही करना पड़ेगा, ठीक है। सपोज आपके लैपटॉप में अगर 500 GB हार्ड डिस्क लगी हुई है और आपके लैपटॉप में एक सिंगल स्लॉट है, तो अगर आप चाहते हैं कि उसको अपग्रेड कराएं तो आपको उसको 500 GB को निकाल कर अपने पास रखना होगा और वहां पर दूसरी 2 TB 1 TB की हार्ड डिस्क जितना भी आप चाहते हैं वो आपको लगाना होगा। वहीं डेस्कटॉप में आप 1 TB की हार्ड डिस्क पहले यूज कर रहे हैं, एक और 500 GB की यूज कर लीजिए, एक और 1 TB की यूज कर लीजिए। अगर आपके मदरबोर्ड की और आपके सिस्टम की कैपेसिटी अच्छी है तो आप उसमें कितनी भी हार्ड डिस्क आप लगा सकते हैं, 500 GB की 4 हार्ड डिस्क भी आप लगा सकते हैं। तो ये एक मेन एडवांटेज डेस्कटॉप में आ जाता है जो कि आपको कंसीडर करना चाहिए जब भी अगर आप बहुत ज्यादा डेटा इधर उधर करने के बारे में सोच रहे हैं कोई भी सिस्टम खरीदने के बाद, ठीक है। क्योंकि इसमें ऐसा रहता है कि हम अपने फ्रेंड की हार्ड डिस्क लाए, सीधा सिस्टम में लगाई और डेटा ट्रांसफर चालू, लेकिन लैपटॉप में ऐसा पॉसिबल नहीं। वहीं एक्सटर्नल स्टोरेज की बात करें, एक्सटर्नल स्टोरेज में दोनों के साथ सेम केस है। एक्सटर्नल स्टोरेज में आपके पास डिवाइसेस आती हैं, जो पोर्ट्स हैं वो आपके लैपटॉप एज वेल एज डेस्कटॉप में अवेलेबल रहते ही हैं, चाहे वो आपका USB पोर्ट हो या फिर अदर पोर्ट्स हो। तो वो आप इसमें किसी में कोई डिसएडवांटेज नहीं है, दोनों में ये पोर्ट्स आपको मिल जाते हैं। अगर आपके पास एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है तो डायरेक्ट आप डेस्कटॉप में हो चाहे लैपटॉप में हो, दोनों में आप प्लग इन करके यूज कर सकते हैं। बात करते हैं एक और चीज की जो कि ईज ऑफ असेंबली। ईज ऑफ असेंबली मीन्स लैपटॉप के साथ सबसे मेन एडवांटेज यहाँ पर यह है कि यहाँ पर आपको ऐसा नहीं है कि जब भी आप, क्योंकि लैपटॉप को उठाकर आप कहीं भी चल सकते हैं और आसानी से जा सकते हैं। एक तो पोर्टेबिलिटी हो गई, साथ ही साथ आपको इसको बार बार इसके कंपोनेंट्स को जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती जैसे कि डेस्कटॉप में पड़ती है। हाँ भाई, मॉनिटर अलग है, CPU अलग है, कीबोर्ड अलग है, माउस अलग है, उसके बाद पावर केबल अलग है। तो जब भी मैं अगर सपोज शिफ्टिंग कर रहा हूं, अपने एक रूम से दूसरे रूम में PC को शिफ्ट कर रहा हूं, तो मुझे पावर केबल अलग करनी पड़ेगी, कीबोर्ड अलग करना पड़ेगा, माउस अलग करना पड़ेगा, मॉनिटर अलग करना पड़ेगा, फिर वापस से उनको प्लग इन करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड असेंबली। मुझे सब चीजें असेंबल करनी पड़ेगी, लेकिन लैपटॉप में क्या है, जस्ट उठा के चल दिए और अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। तो ये एक डिसएडवांटेज है कि इसमें आपको असेंबली आपको खुद करनी पड़ती है बार बार जब भी आप इधर से उधर अपने सिस्टम को मूव करेंगे। ओके, बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे कीबोर्ड का यहाँ पे एक मेन एडवांटेज है, खासतौर से प्रोग्रामर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कीबोर्ड, क्योंकि एक अच्छा कीबोर्ड होगा तो उनकी उंगलियां भी उतनी अच्छी चलेगी, ठीक है। यहाँ पर बात आ जाती है, अगर लैपटॉप की बात करें, अगर आप स्मॉल स्क्रीन साइज लेते हैं 14-15 इंचेस का, तो उसमें आपको कीबोर्ड छोटा मिलता है और छोटा करने के लिए कीबोर्ड कंपनीज क्या करती हैं, जो न्यूमेरिक कीपैड होता है उसको वहां से रिमूव ही कर देती है। तो आपको नंबर जो कीपैड होता है वो नहीं मिलता छोटे लैपटॉप्स में, ठीक है। बड़े लैपटॉप्स को अगर आप लेते हैं तो उनका वेट ज्यादा हो जाता है। हालांकि आपको कीबोर्ड बड़ा मिल जाएगा, उनका स्क्रीन साइज भी बड़ा मिल जाएगा, लेकिन उनका वेट उसी अकॉर्डिंगली ज्यादा हो जाएगा। वहीं डेस्कटॉप में क्या होता है कि आप कोई सा भी कीबोर्ड यूज करें, आपको आज छोटे का मन है छोटा यूज कीजिए, बड़े का मन है बड़ा यूज कीजिए, फुल साइज यूज कीजिए, मल्टीमीडिया कीबोर्ड यूज कीजिए, अपने अकॉर्डिंग आप फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि यार ठीक है, अगर मुझे कीबोर्ड पसंद नहीं आ रहा है तो मैं चेंज कर लेता हूं और थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करके 2-3 हजार में कोई बढ़िया कीबोर्ड मंगा लेता हूं। वायरलेस भी मंगाना है तो वायरलेस भी मंगा लेता हूं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको डेस्कटॉप में मिल जाती है। लैपटॉप में आपके पास जो है उसी के साथ आपको संतुष्ट रहना पड़ेगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। हालांकि एक्सटर्नल कीबोर्ड आप लैपटॉप में भी लगा सकते हैं, अटैच कर सकते हैं, लेकिन जब आप इतना पैसा लैपटॉप में खर्च कर रहे हैं तो उसके बाद कीबोर्ड का एक्स्ट्रा पैसा क्यों? अगर आपके पास पोर्टेबिलिटी एक मेन रीजन नहीं है तो लैपटॉप को कहीं ना कहीं डेस्कटॉप बीट कर ही देता है। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं स्क्रीन साइज की। स्क्रीन साइज में दोनों के ही अपने अपने अलग अलग फीचर्स हैं। अगर मैं सबसे पहले लैपटॉप की बात करूं तो लैपटॉप एक ऐसा डिवाइस है, पोर्टेबल डिवाइस है, आप कहीं पर भी ले जाइए। लेकिन उसके साथ क्या है, जैसे सपोज आपको लैपटॉप में आपको एक फैसिलिटी मिलती है कि आप जो मिररिंग है, स्क्रीन मिररिंग है, डायरेक्टली केबल HDMI केबल के साथ कर सकते हैं, या फिर और जो केबल्स आती है उनके साथ आप डायरेक्टली स्क्रीन मिररिंग कर सकते हैं। लाइक सपोज अगर आपको टीवी पर देखना है, प्रोजेक्टर पे देखना है, तो डायरेक्ट अटैच कीजिए और मिररिंग चालू कर
दीजिए। वहीं डेस्कटॉप के साथ भी आप ये कर सकते हैं। आपके पास जो मॉनिटर होता है, जरूरी नहीं है, आजकल जो टीवी आ रहे हैं, स्मार्ट टीवी आ रहे हैं, डायरेक्टली आप अपने सीपीयू से कनेक्ट कर सकते हैं और बड़े स्क्रीन पर आप डायरेक्टली काम कर सकते हैं। तो ये दोनों के अपने अपने एडवांटेजेस हैं जिनका आप यूज ले सकते हैं। तो इनमें ऐसा कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज नहीं है। स्क्रीन साइज आप अपने अकॉर्डिंगली दोनों डिवाइस में आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि लैपटॉप में आपको पोर्टेबिलिटी मिलती है, तो आप कहीं पर भी ले जाके उसको यूज कर सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट पावर यूजेस की। पावर यूजेस में यहाँ पर डेस्कटॉप का एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि डेस्कटॉप के पास मल्टीपल डिवाइसेस हैं रन होने के लिए। एक अलग सीपीयू है, एक अलग मॉनिटर है, फिर उसके अंदर अलग अलग फैंस भी हम यूज करते हैं, अलग अलग डिवाइसेस यूज करते हैं। तो डेस्कटॉप जो है ज्यादा पावर सप्लाई कंज्यूम करता है लैपटॉप से। और दूसरी अगर पावर सप्लाई से रिलेटेड एक और बात करें, जब भी हमारे पास लैपटॉप में हमारे पास क्या सुविधा रहती है कि हम उसमें बैटरी यूज करते हैं। तो जब भी सपोज हमारा पावर कट होता है या फिर पावर डिस्कनेक्ट होता है, तो हम लैपटॉप को इजीली यूज कर पाते हैं, क्योंकि वो बैटरी पर वर्क करता है। लेकिन वहीं डेस्कटॉप के साथ क्या दिक्कत होती है कि हमारे पास अगर यूपीएस नहीं है, अगर हमारे पास इन्वर्टर नहीं है, तो पावर कट होते ही हमारा जो डेस्कटॉप है वो तुरंत बंद होता है, जिसका इफेक्ट हमारे डेस्कटॉप के कंपोनेंट्स पर भी पड़ता है। तो ये यहाँ पे एक डिमेरिट है। तो अगर हम डेस्कटॉप यूज करें तो एक पावर बैकअप भी रखें, लाइक यूपीएस यूज करें, जिससे कि डायरेक्टली हमारे कंपोनेंट पे सडन डिस्कनेक्शन ना हो और हमारे कंपोनेंट पे इफेक्ट ना पड़े। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अपग्रेडिंग की। अपग्रेडिंग यहाँ पर एक मेन मुद्दा है, खासतौर से उनके लिए जो कंप्यूटर्स से जिनको बहुत ज्यादा लगाव है। लाइक वो कुछ ना कुछ तिकड़मबाजी करते रहते हैं। लाइक जैसे कि मैं अपनी ही बात करूं तो मुझे लैपटॉप से ज्यादा डेस्कटॉप इसलिए पसंद है कि भाई मुझे अगर सपोज आज मुझे 4 GB रैम चाहिए तो ठीक है, आज मैंने 4 GB रैम यूज कर ली। कल मुझे अपग्रेड कराना है तो मैं 8 GB रैम की एक चिप लिया, वो मैंने लगा दी। हार्ड डिस्क सपोज मेरी फुल हो गई और मुझे दूसरी हार्ड डिस्क लगानी है तो मैं वो लाके लगा दूंगा। तो मतलब जितने भी हार्डवेयर टूल हैं मेरे डेस्कटॉप में, उनको मैं इजिली अपग्रेड कर सकता हूँ या फिर करवा सकता हूँ किसी भी टेक्नीशियन से। वो मुझे इतना ज्यादा चार्ज नहीं करेंगे, ठीक है, इतना ज्यादा कॉस्ट मुझे नहीं पड़ेगा। वही लैपटॉप की बात करते हैं तो लैपटॉप में हर चीज, मोस्टली चीज सोल्डर्ड होती है, वो मुझे अपग्रेड करना खासतौर से मैं तो कर ही नहीं सकता और किसी टेक्नीशियन से ही मुझे करवाना होगा। और ना ही उनको, क्योंकि लैपटॉप में स्पेस कम होता है तो मैं एक लिमिटेड चीजें ही उसमें यूज कर सकता हूँ, जस्ट रिप्लेस ही कर सकता हूँ। अपग्रेड के चांसेस तो मेरे पास बहुत कम रहते हैं। जिन लैपटॉप में 2 स्लॉट नहीं है उनमें 1 स्लॉट ही होता है, तो रिप्लेस ही मैं कर सकता हूं। वहां पे अपग्रेड के चांसेस तो बहुत कम हो जाते हैं। तो यहां पर एक मेन जो डिसएडवांटेज है वो लैपटॉप का यहां पे आ जाता है, क्योंकि डेस्कटॉप को तो मैं जितना चाहूं उतना ज्यादा कस्टमाइज कर सकता हूं, लेकिन लैपटॉप अगर मुझे अपग्रेड करना है तो मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन हो जाता है कि मैं इस लैपटॉप को बेच दूं और दूसरा लैपटॉप ले लूं। या फिर जस्ट ये एक मेन एडवांटेज और डिसएडवांटेज है यहाँ पर जो डेस्कटॉप में, जिसमें यहाँ पे लैपटॉप को बीट कर रहा है आसानी से, क्योंकि डेस्कटॉप बहुत ही ज्यादा कस्टमाइजेबल है, इसको आप इजीली कस्टमाइज कर सकते हैं। बात करते हैं गेमिंग की। गेमिंग पर्पस से, अगर आप गेमिंग पर्पस से या फिर मैं कहूंगा हाई लेवल प्रोग्रामिंग, सपोज अगर आप गेम क्रिएट कर रहे हैं या फिर आप बड़े बड़े सॉफ्टवेयर क्रिएट कर रहे हैं उसके, या फिर वीडियो एडिटिंग के लिए आप ले रहे हैं, तो उसके लिए डेस्कटॉप से बेहतर कोई डिवाइस नहीं है। क्योंकि डेस्कटॉप के अंदर आप हाई पावर्ड वीडियो कार्ड्स का यूज ले सकते हैं, हाई पावर ग्राफिक कार्ड का यूज ले सकते हैं और अच्छा अपग्रेडेशन आप डेस्कटॉप के साथ कर सकते हैं अगर आपकी नीड फुलफिल नहीं भी हो रही है, तो वो भी बहुत कम कॉस्ट में। जबकि लैपटॉप के साथ ऐसा नहीं है। लैपटॉप का साइज छोटा है, बहुत ज्यादा हीट एग्जीक्यूट नहीं कर सकता लैपटॉप, तो लैपटॉप की कुछ अपनी लिमिटेशंस हैं। लेकिन अगर आप उन लिमिटेशंस को पार भी करेंगे तो आपका बजट बहुत हाई चले जाएगा, जो काफी ज्यादा अनअफोर्डेबल हो जाता है। तो मेरे लिए यहाँ पर एक बेस्ट एडवांटेज है डेस्कटॉप का, अगर आप गेमिंग पर्पस। और जितने भी गेमर्स आप देखोगे, आप किसी भी गेमर्स को लैपटॉप पे गेम्स खेलते हुए देखोगे, उनके पास डेस्कटॉप पे होगा। आजकल तो डेस्कटॉप पे बहुत स्लिम और ट्रिम आने लगे हैं, क्योंकि धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। सीपीयू कैबिनेट का साइज कम करने पर लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी लैपटॉप के ऊपर डेस्कटॉप के एडवांटेज है कि आप उसमें मोर पावरफुल चीजें आप यूज कर सकते हैं। एक्स्ट्रा फैन आप लगा सकते हैं। सपोज आपका बोर्ड, आपका जो ग्राफिक कार्ड है वो हीट कर रहा है, आप एक्स्ट्रा फैन लगा के हीट आप बाहर निकाल सकते हैं। लैपटॉप के साथ वो सब चीजें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लैपटॉप का एक तो पहले ही कॉम्पैक्ट साइज हो गया, और अगर आप यूज करते भी हैं तो आप के लिए वो एक डेस्कटॉप के समान ही हो जाएगा, क्योंकि हर चीज आपके लिए पोर्टेबल हो जाएगी। तो यहाँ पर एक मैं मेन एडवांटेज यहाँ पे कहूंगा डेस्कटॉप का, अगर आप गेमिंग पर्पस, वीडियो एडिटिंग पर्पस, हाई लेवल आप वीडियो प्रोग्रामिंग के पर्पस से अगर आप ले रहे हैं तो आप डेस्कटॉप लीजिए, कम बजट में बढ़िया चीज आपको मिलेगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट, रिपेयर एक बहुत बड़ी समस्या है।
इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस चाहे कोई सी भी हो, लैपटॉप हो, मोबाइल हो या फिर कोई भी हो, जब तक ये चल रही है तब तक बड़ी प्यारी लगती है, लेकिन जिस दिन इनके अंदर कोई समस्या आती है उस दिन इनसे नफरत सी होने लगती है। क्यों? क्योंकि इनके रिपेयर चार्जेस बहुत ज्यादा होते हैं। अब डेस्कटॉप और लैपटॉप में यहाँ पर मेन जो चीज है वो यही चीज है, एक तो कॉस्ट का, दूसरा रिपेयर का। लैपटॉप में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, सबसे पहले तो आप इसको टेक्नीशियन के पास लेकर जाएंगे। सबसे पहले वो खोल के चेक करेगा कि भाई क्या समस्या। 400-500 रुपए सर्विसेज चार्ज रहेंगे जो उनके मिनिमम रहेंगे, भैया खोल के चेक करना है। फिर उसके बाद उसमें कोई भी दिक्कत आती है तो लैपटॉप कंपोनेंट्स थोड़े से कॉस्टली आते हैं इन कंपैरिजन ऑफ डेस्कटॉप। तो लैपटॉप थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाता है। मिनिमम अगर उसका छोटे से छोटा भी अगर उसमें कोई डिफेक्ट आता है तो मिनिमम 1,800 रुपए आपके लग ही जाएंगे। ठीक है, अगर कोई सा भी और बड़ा डिफेक्ट आता है, सपोज आपकी पावर सप्लाई आईसीज वगैरह की कोई दिक्कत आती है, तो 2,500 से 3,000 रुपए का खर्चा मिनिमम होता है। वहीं अगर हम डेस्कटॉप की बात करें तो डेस्कटॉप के एक तो कंपोनेंट आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, दूसरा पोर्टेबिलिटी इतनी रहती है कि आपको काफी कम कॉस्ट में उसके जो पार्ट्स हैं वो अवेलेबल हो जाते हैं, क्योंकि काफी सारे डेस्कटॉप यहाँ पे पड़े रहते हैं टेक्नीशियंस के पास या फिर किसी भी रिपेयर पर्सन के पास जाएंगे तो उनके पास इजीली आपको कंपोनेंट मिल जाते हैं। तो लगभग 50% से भी कम प्राइस में आपका डेस्कटॉप रिपेयर हो जाता है। तो ये एक मेन डिसएडवांटेज है लैपटॉप का, क्योंकि रिपेयर कॉस्ट सबसे ज्यादा आपको तंग करती है अगर आपकी डिवाइस में कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ, अभी रिसेंटली मेरा एक लैपटॉप यहाँ पर मदरबोर्ड उसका डेड हो गया, उसका जो बोर्ड है वो 13,000 का यहाँ पर मुझे पड़ रहा है। वहीं अगर मैं डेस्कटॉप होता मेरे पास और उसका बोर्ड अगर खराब हो जाता तो 3 से 3,500 में मेरा उसका बोर्ड आ जाता। तो यहाँ पर एक मेन कॉस्ट डिफरेंस है कि आपकी पॉकेट पे बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता अगर सपोज कोई इलेक्ट्रॉनिक पार्ट आपका खराब भी हो जाता है। और ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वारंटी है तब तक तो अच्छा है, लेकिन वारंटी के बाद एक दिन आपका सपोज जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है, लेकिन जिस दिन कोई खराब होती है चीज तो आपको आपकी जेब पर इफेक्ट पड़ सकता है। तो आप ये चीज कंसीडर करते हुए आप इनमें से लैपटॉप या डेस्कटॉप में से कोई चीज बाय करें कि आपके साथ अगर पोर्टेबिलिटी ज्यादा मैटर नहीं करती है, आपके पास हैवी वर्क है, तो आप डेस्कटॉप की तरफ प्रेफर करें। तो गाइज ये थे कुछ डिफरेंसेस। आई होप कि अब आपके जो कंफ्यूजन्स हैं, कहाँ आप अपना डेस्कटॉप आपका काम आ सकता है, कहाँ लैपटॉप काम आ सकता है, तो आपके कंफ्यूजन्स क्लियर हो जाएंगे। ये जो स्लाइड मैंने यहाँ पे क्रिएट की है, अगर आपको और डीपली पढ़नी है, ये मैंने क्रिएट की है यहाँ पे कल ही नाइट में, सभी इमेजेस मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे मिल जाएगी, वहां से आप रीड कर सकते हैं और अपने पास रख सकते हैं अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन रहता है तो। बाकी मैंने आपको सभी चीजें यहाँ पे बताई दी हैं और यही मेन बेसिक चीजें होती हैं जो हर एक यूजर को, हर एक नॉर्मल यूजर्स को पता होनी चाहिए। बाकी टेक्निकल चीजें और भी ज्यादा हो जाती हैं, बहुत ज्यादा डीप में जाके मैंने आपको नहीं बताया, एक बेसिक चीजें बताई हैं फॉर स्टूडेंट, फॉर अ नॉर्मल यूजर जो भी चीजें खरीदने जा रहे हैं। अगर आपका नॉर्मल वर्क है, आप पोर्टेबिलिटी चाहते हैं, बस ट्रेन रिक्शा कहीं पर भी आप यूज करना चाहते हैं डिवाइस को, तो लैपटॉप आपके लिए बेस्ट है। अदरवाइज आप हाई एंड वर्क करना चाहते हैं, एक जगह आपको शांति चाहिए करने के लिए, तो डेस्कटॉप आपके लिए बेस्ट है। बाकी इन सभी 8-10 पॉइंट के आधार पे आप आसानी से तय कर सकते हैं कि आपको क्या खरीदना है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा क्योंकि नोटिफिकेशन जिससे आपको मिलते रहे। जय हिंद।